हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। पिछली क्लास में हमने हेरोन के सूत्र को स्टार्ट किया था। हेरोन का सूत्र का हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया, 1 से 3 प्रश्न। आज हम करेंगे प्रश्न 4 से लेके 6 तक। तो देखते हैं हमारे चौथा प्रश्न क्या कहता है। हेरोन के सूत्र में ये बोलता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर है। दो भुजाएं क्या दे रखी है आपको? 18 और 10 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद बोला है परिमाप कितना है? 42 सेंटीमीटर। तो ध्यान से सुने, मान लेते हैं कि हमको एक त्रिभुज बनाए। तो ये हमने एक बनाया त्रिभुज ए बी सी। ये हुआ स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। अब इन्होंने दो भुजाएं दे रखी है, वो कोई भी हो सकती है। तो मैंने एक भुजा मान ली मेरे पास कितनी? 18, दूसरी मान ली मैंने कितनी? 10 और तीसरी मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे देखें, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप हमें क्या दे रखा है? 42 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 42 होगा। a का मान 18, b का मान आपको दे रखा है 10, c ज्ञात नहीं है, तो हो गए 42। 18 और 10 हो गए 28 प्लस c बराबर 42। तो c का मान आ गया, c का मान क्या हो जाएगा? 42 माइनस 28, यानी 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1। आपने क्या निकाला? c का मान। अब हम जानते हैं कि s निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। a का मान 18, b का मान 10, c का मान 14 बटे में 2, यानी 42 बटा 2। क्या होता है हमारे पास? 42 बटे 2। तो यहाँ लिखते हैं 42 बटे 2, काट देंगे तो s का मान कितना आया? 21। अब जब हमारे पास s आ चुका है तो हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। देखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? रूट में आपके पास क्या होगा? s माइनस a, s माइनस बी और s माइनस सी। वैल्यू पुट करते हैं। s का मान है 21, फिर हमारे पास क्या हुआ? 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। तो देखें सॉल्व करने पे क्या आता है? 21 गुणा 21 में से 18 गया तो 3, 21 में से 10 गया तो हमारे पास कितने बचे? 11 और 10 21। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, 1 में 0 गया 1, 2 में से गया 1, 11 इंटू 21 में से 14 गया तो कितने बचे? 7। तो यहाँ पे और हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इस 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 7 गुणे में 3 गुणा 11 गुणे में 7। तो देखो 3 और 3 जोड़ा बन रहा है तो बाहर ले लेंगे, 7 और 7 का भी जोड़ा बन रहा है, बाहर ले लेंगे। 11 का जोड़ा नहीं बनता, वो रूट में रहेगा। 3 को 7 से गुणा किया, तीनों 7 21 और रूट अपनी जगह पर। यही आपका क्या होगा? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। जहां पे आपको दो भुजाएं दे रखी थी, तीसरी भुजा हमने खुद ने ज्ञात की, जो कि कितनी आई? 14। और हमने दो ही सूत्र काम में लिए, एक तो हमारा अर्ध परिमाप का, एक त्रिभुज का, और एक फॉर्मूला काम में लिया हमने त्रिभुज के पूर्ण परिमाप का। तो इस प्रकार से हमने चौथा प्रश्न हमारा कंप्लीट किया। देखें अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का आपको अनुपात दे रखा है और उसका परिमाप भी आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? उसका परिमाप दे रखा है। फिर पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखें त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा। पहली बात, हमारे को भुजा नहीं पता है, तो हम लिखते हैं माना त्रिभुज की भुजा बराबर x, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा? 12x, b बराबर क्या होगा? 17x, c बराबर क्या होगा? 25x। तो चूंकि हमें परिमाप दे रखा है कितना? 540, यानी 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर कितने होंगे? 540। 12, 17, 25 जोड़ा तो कितने हो गए? 54x बराबर 540। x का मान
540 बटे 54, 54 से 54 कट गया, x का मान कितना 10। तो इस प्रकार a b c हम ज्ञात कर सकते हैं। a का मान हमने लिया 12x, ये 12x का मान रख देंगे यहाँ पे, x का मान रखेंगे तो कितना आएगा 12 इंटू 10 120। फिर c का मान हम रखेंगे यहाँ पे, x का मान b में 17 इंटू में 10 यानी कि 170, और फिर आता है 25 यानी 25 इंटू 10 कितने हो जाएंगे 250। क्लियर है? तो ये ए बी सी आ गया। तो हमारे पास हम इसको क्या कर सकते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, s बराबर a प्लस b प्लस c बटे में 2। तो a का मान 120, फिर 170, फिर 250 बटे में 2 यानी कि 540 बटे 2 यानी 270। ठीक है, अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान से सुने, हमने यहाँ इनको जोड़ा। हम चाहते तो डायरेक्ट 540 का आधा करके भी हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन हम हमारे पैटर्न से चलते हैं तो उस हिसाब से s का मान s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो देखें s का मान हमारे पास कितना है 270, 270 माइनस 120, 270 माइनस हमारे पास कितना है 170, फिर 270 माइनस 250। तो देखें ये है 270 इंटू 270 में से 120 गया, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, फिर बचेगा हमारे पास देखो 70 में से 70 गया 2 0, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे कितना बचेगा 20। तो अब ध्यान से सुने, हम क्या लिख सकते हैं 27 है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 9 इंटू 10, 3 9 27, 27 को किससे गुणा कर दिया 10 से। फिर हमारे पास बचा ये, यानी कि 3 इंटू 5 इंटू 10, तीनों पंजे 15, 15 को 10 से गुणा कर दिया। फिर हुआ 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10। तो यहाँ पे देखें 10 कितने हैं 1 2 3 4 और 5, 5 हमारे पास 10 हैं। देखो 2 2 4 और 1 5, तो 5 में से 2 के जोड़े बन रहे हैं, तो 10 इंटू 10 ये बाहर आ गए। 3 कितने हैं देखो 1 और 2, 1 3 भी बाहर आ जाएगा और 2 का बाहर नहीं आएगा। और उसके बाद देखें हमारे पास क्या क्या बचेगा, एक 9 बचा है, तो उसको भी पहले हम सॉल्व करते हैं। 9 को क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 3, फिर हमारे पास क्या बच गया 5 इंटू 2, यानी 5 दूनी क्या हो जाता है 10, और एक 10 ऑलरेडी हमारे पास बचा हो। देखो 1 2 3 4 5, 2 जोड़े बने तो एक आपके क्या बचा 10। तो देखते हैं इसको क्या करते हैं हम लोग, 10 इंटू 10 100, 100 को 3 से गुणा किया कितना आ गए 300। अब देखो 3 का एक जोड़ा बना, फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 3, 2 पंजे 10, और आगे एक और क्या है 10, तो ये हुआ 300, ये 3 बाहर आ गया और ये और एक 10 बाहर आ गया। 3 को 3 से गुणा किया, 3 तिया 9 इंटू 10, यानी आपके पास कितना आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्षेत्रफल का आंसर हमने निकाला। ठीक है, इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को करेंगे। उससे पहले रिवीजन कीजिए कि आपको 3 भुजाएं दे रखी थी अनुपात में, तो हमने भुजा मानी x, फिर हमारे पास हुआ 12x, 17x और 25x। आपको परिमाप एक रखा था, उसके अकॉर्डिंग हमने पहले x की वैल्यू फाइंड की, फिर यहाँ पे हमने ABC निकाला, फिर अर्ध परिमाप, और फिर सूत्र के अंदर हमने मान रखा। देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहना है। अगला प्रश्न बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, समबाहु समद्विबाहु, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं, तो इसकी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो ये हो गया हमारा एक समबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु। इसने बोला बराबर भुजा 12 है, तो ये भी 12, ये भी 12, ये हमें पता नहीं, हम क्या मान लेते हैं x। तो ये हो गया आपके पास a,
बी और ये सी। तो देखें क्या हो सकता है, परिमाप कितना दिया 30, चूंकि परिमाप कितना 30, तो हम क्या लिखेंगे 12 प्लस x बराबर 30, 12 और 12 24 प्लस x बराबर 30, तो x बराबर 30 माइनस 24, तो x का मान कितना आ जाएगा 6। तो यानी कि ये तीसरी भुजा हमारी कितनी होगी 6। अब ध्यान से सुने, जब परिमाप हमारा 30 है तो इस बार हम डायरेक्ट लिखेंगे अर्ध परिमाप, यानी कि s वो कितना होगा 30/2, यानी s का मान कितना आएगा 15। अब हम इसमें क्या पूछा है क्षेत्रफल, तो देखें त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s का मान कितना है 15, 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 12 और फिर 15 माइनस 6। देखें 15 गुणा 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 6 गया 9। तो अब देखें यहाँ पे क्या होगा, हम सॉल्व करते हैं 15 को भी मैं छोटे टुकड़े में लिख देता हूं, तो क्या लिखेंगे 15 को 3 इंटू 5, फिर ये 3 इंटू 3 और 9 को भी लिखा जा सकता है 3 इंटू 3, तो 1 और 2 क्या हुए आपके पास बाहर आ जाएंगे, अंदर कौन बचे 3 इंटू 5, तो 3 तिया 9 और तीनों पंजे 15, यही आपका क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार इसके अंदर हमने हमारे तीनों प्रश्न किए और आज हमारी एक्सरसाइज जो 10 है जिसका नाम है हीरोन का सूत्र पूर्णतः इसको समाप्त किया। आपसे अनुरोध है आप इसको 2 बार 3 बार चाहे 10 बार देखें, लेकिन इसका पूर्ण रिवीजन कीजिए ताकि आपके परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ सकें और आप लोगों को सामने अपने नंबर्स को शो कर सकें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका पूर्णतः से फायदा उठा सके। बहुत जल्द मिलेंगे हम हमारी अगली क्लास में जिसमें एक नया चैप्टर की शुरुआत होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।